आधे से ज़्यादा बीमारी मत आओ, ध्यान रखना। शुगर, डायबिटीज जो आदि होती ना, बीपी हाई, ये नियम से ध्यान रखना मत आओ। सबसे अब आप नहीं कहते, बोले महाराज नहीं मने कौन टेंशन छे, मने कौन टेंशन छे, लोग बोलते हैं। कई बार अभी हमने कहीं से समाचार आया, फोन आया, बोले महाराज बीपी हाई हो गई हो। तो मैंने उनको बच्चों से बोला कि तुम लोग टेंशन देते हो क्या? मैंने मम्मी टेंशन करती है क्या? बोले नहीं 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 टेंशन नहीं। मैंने टेंशन नहीं, कैसे नहीं, कहते हैं जरूर टेंशन नहीं करते। बिना टेंशन के बीपी हाई हो ही नहीं सकता, बिना टेंशन के शुगर हाई हो ही नहीं सकता। कोई टेंशन मतलब कोई ना कोई विकल्प, उसी को तो टेंशन कहते हैं भाई साहब। किसको कहते हैं टेंशन? और तुम पागल लोग स्वीकार नहीं करते, मुझे गुस्सा आती है कभी कभी। तुम पागल लोग स्वीकार नहीं करते, इससे मुझे गुस्सा आती है। टेंशन मतलब विकल्प, विकल्प मतलब सोचना, सोचने में तो टेंशन होता है। टेंशन किसे कहते हैं? टेंशन 10 सन यानी सूर्य, 10 सूर्य के बराबर जहां गर्मी भर जाए। अब बीपी हाई हो, शुगर हाई नहीं हो तो क्या होगा? इसलिए सबसे ज्यादा बीमारी टेंशन से होती है। और स्वस्थ रहना हो, अब बुखार जुकाम देखो ये तो प्रकृति का है और आयुर्वेदिक शास्त्र के अनुसार ये बीमारी आना ही चाहिए। इसलिए मैं 2-3 दिन बुखार और निकल जाता, आप लोग पता ही नहीं चलता, कई बार पता चल भी जाता हो, एक काढ़ा माड़ा ठीक है भाई चला दो, स्वास्थ्य भी ठीक रहा और मेरा गला भी प्रवचन के लिए ठीक रहे, इसलिए भी पी लेता हूं। हाँ, पर दवाई भाई क्या की दवाई, 3 दिन निकलना चाहिए। जुकाम हो जाए तो बोले महाराज जुकाम से दवाई, मैंने दवाई से दब जाता। तुम लोग जैसे विक्स वगैरह लगा, मैं कभी विक्स नहीं लगाता हूँ। अभी रखी थी मैंने, कोई रख दिया था किसी ने, चलो बोले महाराज हम रख दो, पर मैं माली को दे दी। मैंने माता ले जा तू लगाते रहना, बाम रखी अभी एक दिन के बाद तो रख दी थी, अभी लगा दी, कभी लगा दी तो भाई सिर ज़्यादा हो तो भाई लगा दे, बाकी नहीं लगवाता। क्यों? क्योंकि विक्स लगाने से बताओ, डॉक्टरों से पूछ लेना, ये डॉक्टर लोग इसलिए मना नहीं करते, विक्स कंपनी प्रचार प्रसार करते हैं। तो विक्स लगाने से अपने सीना में लगा ली, नाक में लगा ली, सिर में लगा ली, वो जो जुकाम हुआ वो जम गया, वो कालांतर में फेफड़े में जम करके तुम्हें बीमारी का और ज्यादा कारण बन सकता है। इसलिए जुकाम, लूज मौसम क्या बोलते हैं आप लोग? लूज मौसम बोलते हैं ना, आप शुद्ध नहीं बोलो, है ना? लूज मौसम, जुकाम, खांसी, बुखार, ये थोड़े थोड़े साल 6 महीना में आते रहना चाहिए। नहीं आए तो जबरदस्ती मत ले आना, पर यदि आते हैं तो विकल्प मत करना, दूर मत करना उसको जल्दी। और एक बात और बता दूं, नोट कर लेना, बुखार जुकाम सर्दी विशेष रूप से खांसी, ये नियम से ज्यादा 7 दिन नहीं तो 3 दिन तो रहते ही रहते हैं। कुछ भी खा लो, तुम कुछ भी खा लो। अब ज्यादा है, आप लोग दर्द होता है तो बुखार होता है तो आप लोग दुकान में जाना होता है, व्यवहार करना पड़ता है, तो एक दो दुकान बंद नहीं करती, मुश्किल तो तुम लोग क्या किया, टेबलेट ले आए, टेबलेट खा ली, वो मेडिकल से ले आए, टेबलेट खा ली, सो बुखार तो जम गया, दब गया, आपने सोचा वो खरेगा। और फिर कालांतर में जब बड़े रूप में आता है, महाराज शुगर हो गई इतनी, उन्होंने कही डायबिटीज हो गई इतनी, ने कहा बीपी हाई हो गया, महाराज कमर दर्द होने लगी, महाराज सीना दर्द हो रहे हो, महाराज धड़कन बढ़ रही, महाराज पेट दर्द हो रही हो, अनेक प्रकार की समस्या आती हैं। इसलिए दवाई नहीं खाना हो तो एक सबसे बड़ा सूत्र लेके जाओ, आप प्रसन्न रहो पहले तो। कैसे? ऊपरी नहीं, ऊपरी हंस रहे हो ज्ञानी, अच्छे से हंसो, खिल के हंसो, प्रसन्न होके, प्रसन्नता, हाँ टेंशन से नहीं, प्रसन्नता अंदर की, कोई मन में क्लेश नहीं, कोई मन में कसाई नहीं, कोई मन में टेंशन नहीं। आए भी तो निकालो, वैसे तो टेंशन व्यक्ति करता नहीं है, आती है, होती है। इसलिए शुद्ध परिणाम रखो, विशुद्धि रखो, सबके प्रति अच्छी भावना रखो, विश्वास करो आधे से ज्यादा बीमारी तुम्हारी यूं ही दूर हो जाएगी। और जितनी ज्यादा व्यक्ति टेंशन करेगा, चाहे माता हो चाहे पुरुष हो, जितनी ज्यादा विकल्प रखेगा, ये ऐसा करियो, ये न कर दो, ये मान नहीं रहो, ये मान नहीं रहो, ये ऐसा कर दो, उतनी ज्यादा बीमारी होगी, उतनी ज्यादा बीमारी होगी। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा, वो बहिरात्मा जिन भड़ऊ, जिन भगवान ने कहा, क्या कहा? पूर्ण संसार भमेई, वह संसार में भ्रमण करता है। और अंतरात्मा कौन है? एक गाथा देखो, क्योंकि बहिरात्मा देख लिया अपन ने, बहिरात्मा ऐसा। अब बहिरात्मा कौन? जो परमात्मा को नहीं मानता, मिथ्यास से मोहित है, ऐसा बहिरात्मा है, वह संसार भ्रमण करता है। अब भगवान को भ्रमण करना है कि नहीं करना, ये आपके ऊपर निर्भर है। तो अपन को क्या करना है? फिर अंतरात्मा बनना है। आपको अंतरात्मा बनना है। कैसे अंतरात्मा बनता? क्योंकि अंतरात्मा चलता है फिर मालूम, 12वें गुणस्थान तक। कितने गुणस्थान तक? 12वें गुणस्थान तक। 13वें गुणस्थान से परमात्मा होते हैं। इसलिए हम लोग भी आपके बराबर ही होते हैं। एक बात बताऊं, श्रावक तुम्हारी विशेषता, तुम्हारे कितने मूल गुण होते हैं भैया? श्रावक कितने मूल गुण होते हैं? 8। और सिद्ध परमेष्ठी कितने मूल गुण हैं? बराबर हैं।
कितने संख्या बराबर है ना, आपके मूल गुण और साथ सिद्ध परमेष्ठिक मूल गुण देखो, और फिर भी आप यहाँ कैसे नीचे बैठो, भगवान तो भगवान बन गए, परमात्मा सिद्धावस्था में आत्मा का ध्यान कर रहे हो, आत्मा में लीन है, और तुम बताओ बस अभी छोड़ेंगे तुरंत? तो कुछ लोग तो छोड़ेंगे भी नहीं, उसके पहले ही कहो दुकान भाग जाए, पता नहीं क्या मिलता दुकान में, क्या मिलता भैया, क्यों क्या नहीं? मुकेश जी गीता वाले क्या मिलता दुकान में? मानिक से पूछ लो, आगे नहीं तो बैठा है ज्ञानी, मास्क लगाए हैं, दुकान में मिलता है, ऐसी कौन सी चीज मिलती है यहां नहीं मिलती वहां मिलती है? और मैं कहता हैं पैसे मिलते हैं, पैसा क्या चीज होती है बता दो भाई साहब, पैसे से क्या होता है? जल्दी जल्दी बताओ मुझे, कथा लेना है। पैसा क्या चीज होती है? पैसा कौन सी अमृत हो गई, कौन सी ऐसी बड़ी चीज हो गई जो इससे बड़ी हो गई? यही पैसा दिला रहा है भाई साहब। ये तुम्हारी धारणा चेंज है तो मैं क्या करूं? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट तो मैं क्या करूं? तुम्हारी बुद्धि विपरीत चल रही, तुम्हारी बुद्धि में मैं क्या कहूंगा, तुम्हारी बुद्धि खराब चल रही, सच बता रहा हूं। तुम्हारी बुद्धि बुंदेलखंड में कहते बुद्धि में गोबर भरा है क्या? यहां नहीं मिल रहा वहां मिल रहा। जैसे क्या हुआ, हम लोग तुम लोगों त्यागी ज्यादा मानते हैं, आप अपने लोगों से, अपन से, हम अपने से, हमने तो क्या छोड़ा? संसार के शोक विषय भोग, संसार की क्रियाएं, परिवार के लोग, रिश्तेदारी, वो घर मकान दुकान ही छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। तुम तो अमूल्य वस्तु छोड़ के बैठे, हमें छोड़ के चले जाते हो। तुम तो भगवान को छोड़ के चले जाते हो, तुम तो धर्म छोड़ के बैठे हो, तुम तो संयम छोड़े, व्रत छोड़े, नियम छोड़े तुमने। बताओ त्यागी कौन? जो ज्यादा बड़ी सामग्री त्याग करे वो त्यागी, जो छोटी त्याग करे वो त्यागी। बोलो ज्ञानी, बोलो ना, ज्यादा करे तुम तो बड़े त्यागी हो। एक ज्ञानी बोला मैंने त्याग का त्याग कर दिया, मैंने तू और त्यागी हो गया। एक ज्ञानी ने व्रत का त्याग कर दिया, बोले त्याग कर रहा हूं महाराज, आपसे लिया था आपको वापस कर रहा हूं। मैंने बारे त्यागी, बहुत बड़ा त्यागी हो गया। जिसने नियम लेके छोड़ दिया वो गुरु के चरणों में दे जाए, और गुरु से भी शर्म ना खाए, गुरु से भी लाज नहीं आए, इससे बड़ा, हाँ इमरजेंसी अलग वैसे होती। तो मैंने चिंतन किया, मैंने वास्तव में इससे बड़ा त्यागी दुनिया में कोई मिला ही नहीं अभी तक, कि जो पहला रिकॉर्ड 23 साल में पहली बार आया, बोले महाराज मैंने आलू छोड़ दिए थे, अब मैं आलू खाना शुरू कर रहा हूं, आप अपनी आलू का छोड़ना अपने पास ले लो। मैंने बारे धर्मात्मा त्यागी ज्ञानी, ऐसे त्यागी लोग मिले तो मुझे तो मेरा कल्याण हो जाए। मैंने कहा बारे वाह, बहुत अच्छा संसारी है, बहुत अच्छा आत्मा है। त्यागी वही कहलाता। जैसे मान लो कोई बताओ 10,000 का त्याग करे और कोई 10 लाख का त्याग करे, बताओ भैया कौन बड़ा? बोलो ना ज्ञानियों, हैं 10 लाख वाला? तो आप लोग 10 लाख से 10 करोड़ का त्याग करके बैठे हो। अभी देखे ना, हमें छोड़ के दिन भर हमारे पास 1 घंटा रहते हो, 23 घंटे घर में रहते हो। तो धर्म को छोड़कर, गुरु को छोड़कर, भगवान को छोड़ के कहां जा रहे हो? और दुकान में मैंने पूछा क्या मिल रहा है? भैया सही बताऊं, पैसा कमा भी लोगे ना और यहां नहीं रहोगे ना, यहां का ध्यान नहीं रखोगे ना, वो पैसा तुम्हारा वहीं का वहीं बिला जाएगा, नष्ट हो जाएगा। पैसा कमा भी लोगे तो ऐसे ऐसे लोग हैं, मैंने कल कहा था, बड़े बड़े लोग जो पैसा कमाते तो हैं पर खा नहीं पाते हैं, पहन नहीं पाते हैं, कपड़े चेंज नहीं कर पाते हैं, 2 नंबर अपने हाथ से नहीं जा पाते हैं, 1 नंबर भी अपने हाथ से नहीं कर पाते हैं। ऐसे ऐसे लोग मेरी आंखों में हैं। पैसा है, मकान है, दुकान है, व्यापार है, पत्नी है, कुछ भी नहीं हो पा रहा, कुछ भी नहीं, संसार का एक भी सुख नहीं, और कराए रहा है बस धीरे धीरे। किसी ने पिला दिया पानी तो पी लिया, किसी ने खिला दिया खाना नली से डाल दिया, और किसी ने 2 नंबर का है तो ठीक नहीं, तो उसी पेंट में शर्ट में उसमें कपड़े में कर लिया, नहीं तो नली लगी है तो उसमें कर रहा है, तो सफाई कर रहे घर वाले। क्या काम का पैसा? किस काम का पैसा? बताओ ना, क्या काम का? इसलिए हम लोग फिर एक सूत्र हल्का सा देते हैं, मनी इज समथिंग बट नॉट एवरीथिंग। इस सूत्र जरूर देते हैं, पैसा है, जरूरी है, पर इतना नहीं जितना लोग मान के रखे हैं। जितना लोग मान के रखे हैं, पैसा है, कमाओ। जिनके लिए कमा रहे हो वो तुम्हारा नहीं है, और जिन्हें तुम्हें देना चाहिए वो तुम्हारा है, उनको देते नहीं हो। जिन्हें लगाना चाहिए, जहां लगाना चाहिए वहां तो रोते हो, और जो तुम्हारा नहीं है सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा बैरी है, सबसे बड़ा आत्मा का घातक है। सुन लो कान खोल के, सबसे बड़ा आत्मा का घातक है वो तुम्हारा, जिसको तुम अपना मान रहे हो, आत्मा का घातक। धर्म को छोड़े, जैसे तुम पत्नी ले लो, पत्नी को तुम अपना मानते हो ना, पत्नी तुम्हारा सबसे बड़ा व्रत का घात करके बैठी है, ब्रह्मचर्य व्रत का
सबसे बड़ा तुम्हारा घात किया, तुम्हारा पतन किया, तुम्हारा परिवार बसा दिया उसने, और तुम्हें दिन रात जिंदगी भर तुम्हें मेहनत करने के लिए वो बना दिया। मांग भरी तुमने, मांग क्या भरी? मांग भरी ना, एक बार खाली कन्या की मांग नहीं होती, कुंवारी कन्या की तुमने मांग भरी ना, जिंदगी भर मांगे भर भर के तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, और फिर भी हंस रहे हो। हस्बैंड हो, बसते रहो बैंड, हस्बैंड बने हो, बड़े खुश हो, पत्नी मेरी, मेरे बच्चे, मेरे सब कुछ। यही सबसे बड़े दगाबाज हैं, धोखेबाज हैं, कर्म बंद कराने में सहयोगी हैं, नरक में ले जाने सहयोगी हैं, पर जाएंगे नहीं यदि वो धर्म करेंगे तो। ये भी सुन लो। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं, पढ़ो अपनी गाथा। जो पर्याणई अपपरु, जो परभाव चये, सो पंडेउ अप्पामुणहु, सो संसार भमुए। पढ़ो एक साथ सभी लोग एक स्वर में। क्या बात है। एक बार आचार्य भगवान को फिर से नमोस्तु कर लो। मैं भी जब आया था, यहाँ बैठा था, मैंने सोचा था आपको रोज़ नमोस्तु करवाऊंगा योगेंद्र गोस्वामी को, क्योंकि नमोस्तु करते करते ही कुछ ना कुछ बुद्धि हमारी चल जाए, नमोस्तु करते करते हम भी अध्यात्म में चले जाएं, नमोस्तु करते करते कुछ भी हमारी विशुद्धि बढ़े। इसलिए नमोस्तु कर ही लिया करो। हम नहीं भी बोले ना तो आचार्य भगवान नमोस्तु, मुनि महाराज नमोस्तु, जिनवाणी माँ नमोस्तु, रोज कर लिया करो आके, है ना? कर लोगे ना ठग जी? कर लोगे ना? ऐसे बढ़िया हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके नमोस्तु भगवान करो, जितना कर सको। मैंने एक दिन आपको बताया था शाम की टाइम, जितना नमोस्तु कर सको महाराजों को, जितना कर सको भगवान को नमोस्तु करते रहो, कर्मों की दृढ़ होगी, पुण्याश्रय होगा। तो जो पर्यारे अप्पु परु, क्या कह रहे हैं? जो परु अप्पु आत्मा, जो श्रेष्ठ आत्मा है, परमात्मा है, उनको परिरणयी जानता है, समझता है, परमात्मा को जानता। परमात्मा से यहाँ फिर देव सद्गुरु तीनों ले लेना, क्योंकि परमात्मा को नहीं जानता वो भगवान को, गुरु को नहीं जान सकता, वो जिनवाणी को नहीं जान सकता। इसलिए परमात्मा दी है कि जो परमात्मा को मानता है ना, वही गुरु को मान सकता है, वही जिनवाणी को समझ सकता है। जो परमात्मा को ही नहीं मानता वो क्या गुरु को मानेगा? क्या जिनवाणी को मानता? गुरु को मानता भी है तो उसका मतलब परमात्मा गुरु को भी नहीं मान रहा, स्वार्थ से मान रहा है। कोई मंदिर नहीं जाए और महाराज पास जाए, और कभी जाए नहीं, महाराज समझाए भी तो भी नहीं जाए, मैं मंदिर में तो जाऊँ नहीं। एक ज्ञानी का मंदिर जाने का त्याग हो गया, तो सही बता रहा हूँ। मंदिर नहीं जाऊँगा, बोले भगवान का दर्शन नहीं करूँगा, मैंने पागल है, मैंने नियम तोड़ा। बोले महाराज नियम तो दोष नहीं लगेगा, मैंने नहीं लगेगा, ऐसे दोस्त नहीं लगते, पागल कहीं का। क्या एक व्यक्ति ने मंदिर जाने का त्याग कर दिया तो मेरे पास आया, बोले महाराज मेरा तो दोस्त नियम है, मैंने बिल्कुल नहीं, भूल के मैं तभी मानूंगा अपने आप को तेरा गुरु, अपने आप को तेरा गुरु तभी मानूंगा जब तुम नहीं महाराज आप तो भगवान हो, आप तो गुरु हो, आप सब कुछ हमारे, हम तो आपको महाराज भगवान मंदिर जाने मन नहीं लगता, मंदिर में कसाई होती है, ये होता है वो होता है, कहीं कुछ होता है। मैंने मंदिर में कसाई किसने कहा? मंदिर में कसाई होती, लोगों में कसाई होती, मंदिर में कसाई कभी नहीं सुना मैंने। अचेतन जड़ प्रतिमा उनमें कसाई होगी, भगवान में तो कसाई हो ही नहीं। मंदिर में कसाई नहीं होती, बस जाता हो तो जहां लोग मिलते हो वहां यदि लड़ाई झगड़े होते हो उस समय टाल दे, आगे पीछे जा। जिस समय लोग रहते उस समय मत जा, खाली समय जा, पर जा, क्योंकि तू मुझे मानता है और भगवान के पास नहीं जाएगा तो मैं समझूंगा तू कभी मुझे भी छोड़ देगा। और वास्तव में ऐसा होता है, कभी कभी आपस की दो की लड़ाई महाराज को छोड़ देते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं, हम अपने आप को देखते हैं, कभी आपस की तुम्हारी विवाद और वहीं महाराज 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 क्या करें, तुम्हारी लड़ाई होगी तो कुछ नहीं, ध्यान रखना ऐसा होगा है। कई लोग ऐसे टूटे हैं, कई लोग ऐसे टूटते हैं। और इसलिए कुछ भी हो जाए भगवान के मंदिर में, द्वार में कुछ भी हो, लड़ाई झगड़ा प्रयास करें, मंदिर में लड़ाई झगड़ा करे ही नहीं, पर हो भी जाए तो लोग को छोड़े, मंदिर को ना छोड़े, परमात्मा की पूजा नहीं छोड़े। एक जगह, नाम नहीं बताऊंगा, नाम बताना मैंने बुराई में बंद कर दिया। एक गांव है, छोटा सा गांव है, 18-20 घर की समाज। विश्वास करो, एक मंदिर में 2-3 वेदी, मान लो 2 या 3 वेदी हैं, 3 वेदी में भी 2 बेदी बटी हैं। एक वेदी में हम दर्शन करेंगे, वो बेटी वो दर्शन करता है, इसके वो नहीं करते, उसके वो नहीं करते, ऐसा भी गांव है। क्या समझ रहे ना? मैं उस वेदी का दर्शन नहीं करता, बोलते उस वेदी क्योंकि अलग अलग है, व्यवस्था अलग अलग है, कमेटी अलग अलग, कुछ भी कमेटी भी अलग, मालिन तक अलग है, मालिन उस वेदी की अलग मालिन, इस वेदी की अलग मालिन, उस वेदी की द्रव्य अलग चढ़ाएगी उठाएगी, इस वेदी की अलग उठाएगी।
मैंने कहा क्या हो रहा है, भगवान को तुम तो लड़ा रहे हो, तुम भगवान को तुम डिस्टर्ब, धर्म को बदनाम कर रहे हो। मैं समझा के आया, एक करके आया सब कुछ, लेकिन बस बाद में सुना कि वो तो बराबर ज्यों के त्यों। फिर मैंने कहा क्या करूं, श्रावकों को समझाना टेढ़ी खीर है, सामान्य नहीं है। ज्ञानियों को समझाना बहुत आसान है, पर मूर्खों को, अहंकारियों को, अज्ञानियों को समझाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हाँ, मूर्खस्त, क्या बात है, मूर्खोपदेश नास्ति, हम अपनी भाषा में ये कह दें, है ना, सही है ना, चल जाएगा। एक आध दिन आपके प्रवचन करा दें, मूर्खस्य नास्तमोजम, बहुत अच्छी है, इसका शुद्ध करेंगे ये भी अच्छे से, है ना। तो सुनो क्या कह रहे, तो मैंने कहा भैया भगवान से हुआ है कि लोग से हुआ है, बोले लोग से हुआ। तो मैंने भगवान को क्यों छोड़ा, नियम से। अब सुन ज्ञानी जो कहते कि इस मंदिर में तो जा रहा है, ये वेदी दर्शन करे, इस वेदी, नियम से मिथ्या दृष्टि बची हो, उस मंदिर में जाकर भी उस वेदी का दर्शन ना करे, हाँ ना कर पाए। जैसे आप ऊपर मंदिर गए अपने इटावा बांसपूज भगवान के 5 वेदी हैं सपोज करो, और एक वेदी के दर्शन करे, 5-4 के नहीं कर पाए, अलग विषय। मैं नहीं करूं, मैं तो करता ही नहीं, मुझे तो मेरा मन नहीं लगता, मैं क्यों जाऊंगा भगवान के पास, मैं तो यही वेदी करूंगा, मैं तो वेदी यही है, दूसरी तो यही नहीं। हरसोरा जी अपने चाहें, केसरी लाल जी, मैं तो नेमीनाथ के दर्शन करूं, मैं बांसपूज के नहीं करूं। तो नियम से नेमीनाथ की पूजा करते हुए भी मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे। बांसपूज के दर्शन नहीं कर पाए, अलग विषय। मैं इस मंदिर जाऊंगा नहीं, मैं तो आगे वाले मंदिर, ऐसे ऐसे लोग होते हैं, अब आगे वाले मंदिर में जाते हैं, आगे मतलब इसको 2-3 मंदिर हैं, इस मंदिर में ठहरे नहीं जाओ, अलग विषय, व्यवस्था तुम्हारी है भाई, उस मंदिर में मन लग रहा है, कहीं भी मतलब नहीं जाऊं नहीं, मैं तो इस मंदिर को तो ढूंढूं नहीं, इस मंदिर में तो देरी चढ़ू नहीं, इस मंदिर के तो दरवाजे ही नहीं चढ़ू। मिथ्या दृष्टि। इसलिए आचार्य कहते हैं जो पर्याणी अपुपरु, जो आत्मा परमात्मा को मानता है और जो प्रभाव चाहिए, जो प्रभाव का त्याग कर देता है, सो पंडेव, क्या लिखा, सो पंडेव अप्पा मुणहु, वह पंडित आत्मा है, उसे पंडित आत्मा जानो, मतलब अंतरात्मा जानो। अब आप लोग समझ जाओ, लेकिन ये अंदर का विषय है, बाहर का विषय नहीं है, अंतरात्मा का विषय है। अंदर आत्मा में जाओ, कितना परमात्मा को मानते हो, कितने प्रभाव को छोड़ते हो, कितने परमात्मा को समझते हो। सो संसार मोयई, वहां कहा था पुण्य संसार भमेई, बहिरात्मा संसार भ्रमण करता है, वो अंतरात्मा नियम से। हमने कहा था ना, एक बार भी, भैया आप लोग सुनो ध्यान से, एक बार भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो, यदि एक मिनट के लिए, एक समय के लिए भी, समझ लो टिकट कट चुकी, मोक्ष हो चुका, भगवान बन चुके, परमात्मा बन गए। इसलिए सो संसार मोही, वह नियम से संसार को छोड़ देता है, संसार में भ्रमण नहीं करता। अतः भगवान से पुनः प्रार्थना करें, भगवान इतनी शक्ति दें कि मेरी बहिरात्मा अवस्था छूटे, अंतरात्मा हो, परमात्मा का ध्यान करूं। आगे परमात्मा कौन है इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। आज का अपना समय हो चुका है। भगवान महावीर स्वामी की